हरिओम। हम लोग गीता के अनुभव के पथ पे बढ़ रहे हैं। अपनी यात्रा कल जैसे हम लोगों ने आरंभ की, अब तक अध्ययन भी किया है, श्रवण भी किया है, लेकिन अनुभव, जब किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है, जैसे अब हमने तो रसगुल्ला मान लिए खाया है, तो हम उसके स्वाद का बखान कर सकते हैं क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है। एक विदेशी व्यक्ति है, जब उसने कभी खाया ही नहीं रसगुल्ला, तो क्या बखान करेगा, क्या अनुभव करेगा। तो अब हम गीता को अपने जीवन में अनुकरण करेंगे, अनुभव करेंगे। यही एक प्रयास है इस सत्संग श्रृंखला का। कल हम लोगों ने जाना कि भगवत गीता का प्रकटीकरण कहाँ से हुआ है। एक बार पुनरावर्तन संक्षेप में देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन में कुल 18 पुराण हैं। 18 पुराण में जो तीसरा पुराण है उसको कहते हैं ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के अंतर्गत महाभारत निहित है। ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए। उस ब्रह्म पुराण के अंतर्गत महाभारत निहित है और महाभारत में 1 लाख श्लोक है और उन 1 लाख श्लोकों को भी 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। उन 18 पर्वों में बहुत से पर्व हैं। किसी का नाम है वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व। तो जो छठा पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व में भी 6100 श्लोक है। उस भीष्म पर्व में भी 6100 श्लोक है, 42 अध्याय हैं। तो शुरू के जो 1 से लेकर 24 श्लोक हैं, अध्याय हैं भीष्म पर्व में, उसमें संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध संबंधी बातें बताई। यहाँ एक बात और भी जानना आवश्यक है कि शुरू के 10 दिन जो संजय थे वो युद्ध के मैदान में ही रहे थे। जब भीष्म पितामह का रथ गिरा दिया गया बाणों द्वारा, फिर वो वहाँ से लौटकर हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को वहाँ से आंखों देखा हाल बताया है। संजय के विषय में एक बात और जान लीजिए। ये तो सबको पता है कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जो भगवान वेद व्यास जी ने उन्हें दी थी। संजय के पास दिव्य दृष्टि के साथ साथ दिव्य श्रवण शक्ति भी थी। दिव्य श्रवण शक्ति के द्वारा वो सेनानियों के, या ऐसे कह लें कि पांडवों के मन में क्या चल रहा है, कौरवों के मन में क्या चल रहा है, सेनापतियों के मन में क्या चल रहा है, जितने युद्ध सेनानी हैं उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो सबके मन की बात जान लेते थे। तो उनके पास दिव्य दृष्टि के साथ दिव्य श्रवण शक्ति भी थी, जिससे वो सबके मन की बात भी सुन लेते थे और महाराज को, धृतराष्ट्र को बताते थे। तो जो शुरू के अध्याय है उसमें 1 से 24 तक, 1 से लेकर 24 तक, उसमें ये ऐसे कह ले, जो ब्रह्म पुराण है, जो भीष्म पर्व है, ब्रह्म पुराण के अंतर्गत जो भीष्म पर्व है, महाभारत के अंतर्गत जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व में क्या है। अब आप ये पूछेंगे भीष्म पर्व में क्या लिखा है। भीष्म पर्व में
ऋषि वैशंपायन और जन्मेजय संवाद है। ऋषि वैशंपायन और जन्मेजय संवाद है, और इन दोनों के संवाद के अंतर्गत ही धृतराष्ट्र और महात्मा संजय का संवाद है, और धृतराष्ट्र और महात्मा संजय के संवाद के अंतर्गत ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जहाँ से गीता निकली है, जहाँ से वो श्लोकों को भगवान ने गाया है। अब समझिए, ये तो गीता कहाँ संग्रहित है, कहाँ निहित है, कहाँ से प्रकटीकरण हुआ, ये जाना। 18 पुराण में से तीसरा पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में जो महाभारत निहित है, उस महाभारत के अंतर्गत एक भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत ऋषि वैशंपायन और जन्मेजय संवाद है। उसी संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय संवाद है, और इन दोनों के संवाद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। ये तो हुआ एक संक्षिप्त जानकारी। अभी तो बहुत कुछ भी और बचा शेष होगा। अब हम ये जानते हैं कि गीता का नाम कैसे पड़ा। गीता का जो पूरा नाम है वो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् क्यों कहते हैं? श्रीमद् इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 6 गुण विद्यमान हैं। श्रीमद् के नाम में ही 6 गुण विद्यमान हैं। उन गुणों से इस नाम का शोभाकरण हुआ है, सुशोभित हुई है। तो श्रीमद् का अर्थ ही है सर्व शोभा संपन्न। और जो सर्व शोभा संपन्न होता है उसमें 6 गुण होते हैं। यदि आप भी सर्व शोभा संपन्न होना चाहते हैं तो 6 गुणों का होना अति आवश्यक है। वो गुण क्या है? सबसे पहले तो संपूर्ण ऐश्वर्य हो, हमारे अंदर पवित्रता तो हो भाई, सत्य हो। पहले आप सत्य हो, पवित्र हो। जब आप सत्य पवित्र हो जाएंगे अंदर से, तो आपके अंदर जो गुण पहला आएगा वो ऐश्वर्य आएगा, संपूर्ण ऐश्वर्य आएगा। फिर धर्म आएगा, फिर यश आएगा, फिर श्री कांति, फिर श्री आएगा, फिर ज्ञान आएगा, फिर वैराग आएगा। तो ये 6 गुण हैं सर्व शोभा संपन्न होने के लिए। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले क्या आएगा? ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग। ये है श्रीमद् का अर्थ, श्रीमद् भगवत। अब भगवत का मतलब क्या हुआ? कि भगवान द्वारा गाई हुई, भगवान के मुख से निकली होने के कारण ही इसे भगवत कहते हैं, श्रीमद् भगवत कहते हैं। अब गीता का क्या उद्देश्य है गीता नाम रखने का? तो ऐसे तो आप ये समझिए, गीता एक स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे नाम से स्पष्ट है गीता। चूंकि ये उपनिषद का एक रूप है, उपनिषद स्वरूप होने के कारण इसका नाम गीता है। वरना संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो जो संस्कृत के व्याकरण के जानकर्ता हैं, विद्वान हैं, वो इसका नाम सोचते हैं कि गीतम होना चाहिए था, गीतम। लेकिन भगवान ने इसको गीता, क्योंकि ये एक उपनिषद का स्वरूप है। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत, भगवान द्वारा गाया हुआ। एक बात और भी समझिए आप, गीता को भगवान ने गाया है आत्मस्त होके, मस्त होके, आनंद में मस्त होके, एकाग्रचित से गाया है। इसलिए इसको गीता, गीत है ये भगवान के वाणी से निकला हुआ। अब जो वेद हैं उनको भगवान की श्वास कहते हैं। जो वेद है हमारे, उनको भगवान की श्वास कहते हैं। और जो गीता है उसको भगवान की वाणी कहते हैं।
भगवान की वाणी होने के कारण ही इतनी प्रभावशाली है। अमृत को प्रदान करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है, विकारों के बंधन से छुटकारा दिलाने वाली वाणी है। जब अर्जुन ने आत्मसात कर लिया है 18 अध्याय तक, तो अंत में अपना निष्कर्ष भी बोला है, अपना निर्णय भी बोला है, अपना अनुभव भी बोला है। वही अनुभव हम सब भी गीता के संपूर्ण अध्यायों के कुछ श्लोकों का रस अमृत पीने के पश्चात अनुभव करेंगे। तो लक्ष्य है गीता का अनुभव करना। गीता वास्तव में अनुभव कराती है, अध्ययन नहीं कराती है। गीता वास्तव में अनुभव कराती है। अध्ययन तो अब तक बहुत लोगों ने किया होगा, श्रवण भी किया होगा, लेकिन जब अनुकरण में आ जाए, अनुभव में आ जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उस लेवल पे, उस स्तर पे हमारा विवेक जागृत हो जाए, और इसी वाणी के थ्रू जागृत भी होगा। तो गीता एक विहंगम, एक समुद्र है ज्ञान का। गीता की वाणी को अब तक बहुत लोगों ने अपनी अपनी तरीके से उस पर टीका लिखी, उस पर भाष्य लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी वो समर्थ नहीं हो पाए पूरा भगवान को जानने में, भगवान की मंतव्य को समझने में। तो हम सब एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, और जितना हम समझ पाएंगे वही पर्याप्त है। जो तत्व संपूर्ण सागर के जल का है, वही उसकी एक बूंद का है। एक लोटे में जल, तो तत्व तो वही रहेगा ना। तो हम उस तत्व को समझ जाएं। भगवान ने कहा है गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धिये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कुछ ही लोग, हजारों में से कोई एक यतन करता है, और उस यतन करने वालों में से भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। तो हमारा जो ये अनुभव की यात्रा है, ये तत्व तक पहुंचने की है। वो गीता को आत्मसात करने की, गीता के अमृत को पान करने के लिए है। अब आते हैं पहले श्लोक पे। एक बात और, जैसे आप शरबत बनाते हैं ना, तो तब तक चलाते रहते हैं जब तक चीनी शक्कर उसमें पूर्णतः घुल ना जाए, तभी मिठास आएगी, वरना फीका फीका रहेगा। और तरीका भी ये है कि जब तक शक्कर पूरी ना घुल जाए, चीनी, तब तक उसको चलाते रहो। हम लोग एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे, और तब तक समझेंगे जब तक वो आत्मसात न हो जाए। तब तक चीनी को चलाएंगे शरबत में जब तक घुल ना जाए। तो जब तक मेरी मैं परमात्मा में, कृष्ण में घुल ना जाए, तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो पहला श्लोक कल भी थोड़ा बताया था, आज फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला श्लोक जो है गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, वो धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से एक प्रश्न के रूप में। पहला श्लोक, पहले श्लोक सुन लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्वा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। थोड़ा और गा के, क्योंकि भगवान ने गाया है, हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्वा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। संजय से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां युद्ध हो रहा था वो कुरुक्षेत्र का मैदान था, सबको मालूम है। लेकिन धृतराष्ट्र ने उस युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र कहा। इसका भी कारण है। धृतराष्ट्र ने उस
युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा क्योंकि वहां युद्ध होने से पहले पांडवों के वंशजों ने तपस्या की थी वर्षों वर्ष। अनेक ऋषियों मुनियों ने वहां पे तपस्या की थी, तो वो तपोभूमि पहले से ही थी। इसलिए धृतराष्ट्र ने उस युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुस्वा, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए युस्वा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुस्वा माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र ने किम अकुर्वत संजय, क्या किया मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया। ये उनकी एक जिज्ञासा है, जबकि उनको ये मालूम है कि उनके पुत्र लड़ने गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। वो जानना चाहते हैं कि क्या किया। असल में वो अपने पुत्रों के बारे में ही जानना चाहते हैं। मेरे और पांडु के पुत्र में यहाँ पे कई बातें ध्यान देने वाली। एक तो ये कि मेरे और पांडु के पुत्र, यहाँ पे भेद बुद्धि है। मेरे और पराये का भाव जो उनका आरंभ से लेकर अंत तक रहा है कि मेरे पुत्र अलग है और पांडु के पुत्र अलग है, जबकि अर्जुन का ये भाव कभी नहीं रहा। आगे हम श्लोकों में समझेंगे इस बात को कि यहाँ पे धृतराष्ट्र की मानसिकता स्पष्ट होती है कि उनमें अलगाववाद की मनोवृत्ति मानसिकता आरंभ से थी, क्योंकि भेद बुद्धि आरंभ से रही। मेरे पुत्र और पांडु के, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। अच्छा, एक तो एक बात ये धर्म क्षेत्र क्यों कहा ये आपने जाना। अब एक बात और बहुत ध्यान करने वाली है कि गीता का आरंभ देखिए कहाँ से होता है। जो सबसे पहला शब्द है धर्म, एक कदम इससे पहले समझते हैं धर्म का पहला अक्षर क्या है। धर, धा और धर्म, माँ को हटा दें तो पता है धर। और गीता का जो श्लोक है, अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, वो मम से आता है। अंत में जो अंतिम शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया है वो मम, गीता में जो इस्तेमाल हुआ है। धर, जो पहला अक्षर धर और अंतिम का मम, धर्मम या धर्म कह लो आप। एक खाली वहां का एक मान ले लो, मम ना लो, एक मान ले लो। तो पहला अक्षर धर और अंतिम अक्षर मां, धर्म। तो गीता का आरंभ और अंत भी धर्म से ही हुआ है। गीता में संपूर्ण अक्षर अक्षर में धर्म समाया हुआ है, क्योंकि वहां पे हमारे प्रभु धर्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण विराजित हैं। तो गीता संपूर्ण एक अक्षर से आरंभ करके धर और मां, धर्म से आरंभ हुई है। तो संपूर्ण गीता में धर्म 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 ही है, धर्म की विजय हुई है।